सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको हिंदी का एक महत्वपूर्ण वायरल निबंध बताने वाला हूँ। अब आपकी जो तैयारी हो रही है वह यूपी बोर्ड 2026 के लिए आपकी तैयारी हो रही है। 2026 बोर्ड एग्जाम हिंदी हिंदी का जो आपका पेपर है क्लास 10 द कामा 12 द वायरल निबंध यूपी बोर्ड के लिए कितना 90% प्लस मार्क्स आपको लाना है। पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। इतनी अच्छी तरीके से और समझा कर मैं आपको इस निबंध को बताऊंगा। तो जो निबंध की शुरुआत होता है वह यहाँ से होता है निबंध लेखन। किस पर निबंध लिखना है? महाकुंभ या महाकुंभ मेला। क्योंकि 2025 में महाकुंभ लगा था तो एक बड़ा सा मेला है, तो इस मेले पर भी निबंध पूछा जा सकता है। ठीक। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, रूपरेखा। क्योंकि देखिए रूपरेखा, पहले आपको रूपरेखा डालना है। अब रूपरेखा के अंतर्गत आप ये सब चीजें डाल सकते हैं। आखिर आपको अंदर क्या लिखना है इसके अंदर, जो आपका महाकुंभ या महाकुंभ मेला पर निबंध है। तो जैसे प्रस्तावना हो गया पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे हो गया पौराणिक कथा, तीसरे पॉइंट पर आयोजन, चौथे पॉइंट पर महत्व, पांचवें पॉइंट पर विशेषताएं, 6 नंबर पॉइंट पर महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान, 7वें पर निष्कर्ष। तो इस तरह से आपको निबंध लिखना है। तो यदि अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, किसी टॉपिक पर वीडियो या महामैराथन क्लास, कुछ भी आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपका वह सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो यदि आप चाहते हैं 90% प्लस मेरा मार्क्स बने, देखिए 90% नहीं, मैं कह रहा हूँ 95% प्लस आएगा। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप अपने एग्जाम के प्रति समर्पित हैं, कितना आप दे रहे हैं समय कि नहीं हमको इतना लाना है। बाकी मैं सभी विषयों की तैयारी कराऊंगा, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं। बाकी आपका काम है चैनल से जुड़े रहना और मेरा काम है आपकी तैयारी को बेहतर बनाना। तो यह कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है, चाहे साहित्यिक हिंदी के हो कक्षा 12 में, चाहे सामान्य हिंदी के छात्र हो। ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं। अब देखिए आपकी निबंध की शुरुआत यहाँ से होती है। मैंने आपको बताया था क्या डालना है, निबंध लेखन। ऐसे इसको दो ऐसे अंडरलाइन कर देना है ब्लैक से ताकि थोड़ा अच्छा लगे। फिर लिखना है महाकुंभ या महाकुंभ मेला, इसको भी कर दीजिएगा, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। रूपरेखा। अब यहाँ से निबंध की शुरुआत हो चुकी है, यही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट आप डालेंगे प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट पौराणिक कथा, तीसरा पॉइंट आयोजन, चौथा पॉइंट महत्व, पांचवा पॉइंट विशेषताएं, छठा पॉइंट महाकुंभ मेले की चुनौतियां और सातवां पॉइंट समाधान। छठवां पॉइंट क्या है, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान, और सातवां पॉइंट आपका है निष्कर्ष, यानी जिसको आप उपसंहार कहते हैं। निष्कर्ष लिखे चाहे उपसंहार लिखे। तो ये है आपका निबंध। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी। क्या साहित्यिक हिंदी? तो साहित्यिक हिंदी जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मतलब आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट लिए होते हैं, सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट, वह क्या पढ़ते हैं, साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं, या केवल हिंदी लिखा रहता है उसको पढ़ते हैं। ठीक। और जो सामान्य हिंदी के छात्र हैं वह क्या करते हैं कि वह भी साइंस के रिलेटेड होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वह साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। तो यह जो निबंध है यह दोनों में पूछा जा सकता है, चाहे साहित्यिक हिंदी हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे कक्षा 10 के आप छात्र हैं। ठीक। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। तो इतना जितना मैंने आपको बताया ये सब पूरा आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं प्रस्तावना से इसकी शुरुआत होती है। देखिए अब ये रहा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, थोड़ा से बस खाली आपको ध्यान देना है, बस ज्यादा नहीं। प्रस्तावना। महाकुंभ मेला एक ऐसी अद्भुत धार्मिक आयोजन, एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही अच्छा, क्या है, अद्भुत, एक नए तरीके से धार्मिक आयोजन जो भारत की संस्कृति धरोहर का प्रतीक है। यह भारत की संस्कृति धरोहर का प्रतीक, यानी भारत की संस्कृति को दर्शाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा धार्मिक, यह सब विश्व का सबसे बड़ा क्या है, धार्मिक मेला है।
कब लगता है? 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। कहाँ-कहाँ लगता है? 4 पवित्र स्थानों पर लगता है। जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 2025 में जो महाकुंभ मेला है वो प्रयागराज में आयोजित किया गया है। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला है आपका पौराणिक कथा। पौराणिक कथा में क्या लिखना? महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। किससे जुड़ा है? समुद्र मंथन से, मतलब समुद्र के कुछ ऐसी जो घटनाएं थी पहले के भगवान के समय में, तो वहां से जुड़ा है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान देवता मतलब भगवान और जो असुर थे उनके बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अमृत का कलश था, अमृत पीने के लिए हो सकता है ऐसा बात। अमृत पीने के लिए अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी और जो अमृत का बूंद था वह गिर गया। कुछ बूंदे गिर गया 4 स्थानों पर। कहाँ? जिसके कारण ये 4 स्थान पवित्र अब यही अमृत का बूंद यदि गिर गया तो इसी को 4 स्थान को पवित्र माना जाता है। अब चारों स्थानों के नाम है, जैसे मैंने बताया था आपको, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक, आप समझ में आपको आ गया होगा। तो यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और साइकोलॉजी, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस वही सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, मतलब हर सब्जेक्ट जो आप कमेंट करेंगे मैं आपको उसके लिए कोशिश करूंगा कि आपको लाऊं बेहतर से बेहतर। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट आपका है पौराणिक कथा। चौथा तीसरा पॉइंट आपका है आयोजन। यह मेला ज्योतिषीय के गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। किसके? ज्योतिषीय, ज्योतिष की गणना पर। लेकिन यानी ज्योतिष, ज्योतिष मतलब होते हैं जैसे पूजा पाठ कराने वाले जो बहुत ही तगड़ा होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होते हैं, उसे ज्योतिष कहा जाता है। जो बता देते हैं हाँ क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत उनकी बातें तो ज्यादा हद तक कुछ ठीक भी हो जाता है, ऐसा माना जाता है, हो भी जाता है और नहीं भी होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि पूरा हो ही जाता है। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जो चंद्रमा है, सूर्य है, इन सभी की क्या है? चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है और शांति होता है। एक तरह से समझ लीजिए देखने में भी अच्छा होता है। तो एक तरह से तब क्या होता है? अनुकूल होती है, मतलब सब अच्छे से दिखाई देते हैं और वहाँ का जो मौसम है सब भी अच्छा हो जाता है। तब यह क्या होता है? तब यह मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर होता है। महाकुंभ का जो आयोजन है बहुत बड़े स्तर पर होता है। इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। विशेष मतलब बहुत अच्छे अच्छे घाट बनाए जाते हैं। वहां पर साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं। अपना शिविर लगाते हैं मतलब अपना स्थान बनाते हैं, एक तरह से अपना जगह बना लेते हैं और वहां पर अपना जो है कि प्रवचन देते हैं। अपना भाई जो धार्मिक मेला है तो धर्म के बारे में, मेला के बारे में जो जो उनको चीजें ज्ञान है वो अपना ज्ञान बांटते हैं और बताते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा हो गया, आप चौथे पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट थोड़ा सा आप तीसरे में ही थोड़ा सा और लिख लेंगे। तीसरा में कुछ छूटा है, क्या है? इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों से आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्ष में लगता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है। अर्ध कुंभ 6 वर्षों में लगता है और जो कुंभ लगता है वह कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। जबकि महाकुंभ का आयोजन हर 144 वर्षों में किया जाता है, जो 2025 में किया गया। ठीक, आगे है महत्व। अब इसका देखेंगे महत्व, क्या महत्व है। ठीक, तो महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, यानी यहाँ पर 3-3 नदियां मिली हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्थान से सारे पाप धुल जाते हैं। माना जाता है, ऐसा है नहीं कि पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। पाप किसी के नहीं धुलते। जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। जो इसी जन्म में कर्म करेगा इसी जन्म में भोग कर
जाएगा। अच्छा कर्म करेगा तो कुछ नहीं होगा, गलत कर्म करेगा तो उसको गलत का परिणाम मिलेगा। ठीक। और लेकिन इसमें ऐसा बताया जा रहा है, पाप धुल जाता है, इसमें बताया जा रहा है। बाकी जो मैंने और विचार बताया वो तो अपना बताया। और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कह रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, कहा जा रहा है निबंध के द्वारा। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। ना कि यह धार्मिक आयोजन ही है, लेकिन धार्मिक आयोजन भी है, और यह भारतीय संस्कृति एकता का प्रतीक है। यानी भारत की जो संस्कृति है और सब एकता है, एकता के सूत्र में बंधी एकता है, उसी का यह प्रतीक है। आगे लिखेंगे आपकी क्या है विशेषताएं। महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशाल धार्मिक आयोजन है। यह हिंदुओं का जो है महत्वपूर्ण एक विशाल धार्मिक आयोजन है। कौन सा महाकुंभ मेला? इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, पहला, त्रिवेणी संगम की पवित्रता। यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर जहाँ तीनों नदियां मिली वहां पर मेला लगता है, उसी को हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। बहुत ही पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, या मोक्ष की प्राप्ति मतलब जैसे सब कहते हैं स्वर्ग में चला गया, तो स्वर्ग में चला जाना एक तरह से। ठीक। दूसरा है धार्मिक गतिविधियां। यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। यहाँ पर प्रवचन हो गया, कीर्तन हो गया, धार्मिक गतिविधियां मतलब धर्म से रिलेटेड बहुत सी बातें, कीर्तन, पूजा पाठ चलती रहती हैं। विभिन्न संप्रदायों के साधु संत अपने से शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। बहुत ही संप्रदाय के क्या करते हैं लोग, शिविर लगाते हैं और धार्मिक क्या करते हैं, धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। अब जैसे विभिन्न संप्रदाय, हिंदुओं में विभिन्न संप्रदाय जैसे वैष्णव होते हैं, शैव होते हैं, तो इस तरह से होते हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस तरह से क्या होता है, हिंदुओं में भी होते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक उत्कर्ष। महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष मतलब बहुत ही अच्छा और एक नए तरीके का दिखाया जाता है। उत्कर्ष मतलब यह लगाया जाता है, यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को लोग शुद्ध करते हैं, अच्छा करते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, ऐसा होना चाहते हैं। देखिए आगे आपको क्या लिखना है, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। छठवें नंबर पर महाकुंभ मेले में क्या क्या चुनौतियां हैं, इसका समाधान कैसे किया जाए। पहला आपका है, पहला क्या है कि भीड़ प्रबंधन। महाकुंभ मेला भीड़ प्रबंधन, पहले किसको ध्यान देना, भीड़ प्रबंधन, क्योंकि यहाँ पर क्या करना, चुनौती समाधान दोनों को देखना है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक लोग होते हैं, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अब यह चुनौती है, अब इसमें चुनौती में हम पहला पॉइंट देख ले, तो भीड़ प्रबंधन में चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी परिस्थिति से बचना आवश्यक होता है। परिस्थिति से बचना यानी बचाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ पर हो जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। अब जहाँ पर 3 से 4 करोड़ आदमी आए एक दिन में, सभी आए, महिला पुरुष बच्चे बच्चियां जो भी आए, तो उसको भीड़ को जो कंट्रोल करना देखना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है इसी में, दूसरा पॉइंट क्या है, स्वच्छता। स्वच्छता, लाखों लोगों को एक साथ आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। अब साफ सफाई करना स्वच्छता कैसे बन सकता है, लाखों लोग जब आते हैं, करोड़ों लोग। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। जहां पर मेला लगता है वहां पर साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है आवास। महाकुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। धर्मशालाओं, होटलों और टेंट की व्यवस्था करना एक आवश्यक काम होता है, यानी आवश्यक होता है कि उनको रहने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, ये सब करना भी बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये थे आपकी चुनौतियां, और चुनौतियों से रिलेटेड यह समाधान।
तो जो इसका समाधान करना है, तो समाधान के लिए यही सब चीजें हैं। तो यदि इन सभी की समस्या है, तो इन्हीं सभी की व्यवस्था आप कर दें, तो क्या हो जाएगा, यही समाधान हो जाएगा। पर समाधान हो भी सकता है, पर ज्यादा हद तक नहीं। तो आपको वहां पर ध्यान नहीं लगाना है। यही सब है, जैसे यह समस्या है, व्यक्ति की यह समस्या है, और व्यक्ति की इसी समस्या को आप दूर कर देंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। तो ठीक, तो आप समाधान भी यही में दोनों हो गया, समाधान और चुनौतियां, हेडिंग दोनों बनी तो दोनों इसी में कंप्लीट हो गया। ठीक। सातवां पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखना है, 7 पॉइंट। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटन से भी महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से सांस्कृतिक जो भी पर्यटन होते, घूमने टहलने की जगह होते, उससे भी बहुत ही अच्छा यह है। यह आयोजन भारत की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, समृद्धि मतलब मान सम्मान, और विश्व की भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय देता है। यह पूरे विश्व की महानता का परिचय देता है। भारत का पूरे विश्व से रिलेटेड परिचय यह देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।